वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6 देखते हैं, जो कि आपका ट्यूटोरियल लिया गया है। और ये वार्षिकांक ये आपका 2021 का है, जिसमें आपका अक्टूबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक कवर किया गया है। इनमें आपका टोटल 18 प्रैक्टिस सेट है, जिनमें हम 5 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखते हैं, इनमें क्वेश्चन क्या क्या आपका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर सीधा, और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन न्यूबोल्ट विकसित किया गया? तो आपके ऑप्शन है आईटी बॉम्बे, आईटी कानपुर, आईटी मद्रास, आईटी बेंगलुरु। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा 1 का, वो होगा ऑप्शन सी होगा। आईटी मद्रास द्वारा आपका व्हीलचेयर वाहन जो आपका न्यूबोल्ट है वो विकसित किया गया, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का जो हुआ है आपका, उनका खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो आपके ऑप्शन है अभिजीत कुंटे, एसपी सेथुरमन, सी में आपका कृष्णन सीसी किरण, और डी में आपका कार्तिकेयन मुरली। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, एसपी सेथुरमन। ये इन्होंने आपका बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। थर्ड में आपका है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 22 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी में है जो बाइडेन, सी में आपका है योशिहिदे सुगा, और डी में आपका बोरिस जॉनसन। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, बोरिस जॉनसन ने इनकी अध्यक्षता की थी आपका G7 का, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका 4 देखते हैं। आपका जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आपके ऑप्शन है ए में दूसरा, बी में है तीसरा, चौथा और 5वां। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, दूसरा स्थान इनमें आपका है इंडिया का, किनमें वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 5 में क्या आपका है। 5 में आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन को ग्रस निकरी कोलिस को आपका राज्य पक्षी घोषित किया है? तो आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख है, आपका हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, लद्दाख। लद्दाख ने आपका हिम तेंदुआ को राज्य पशु और ये काली गर्दन वाली जो क्रेन है, इनको ये राज्य पक्षी घोषित किया है, किन्होंने? लद्दाख ने, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 में देखते हैं क्या आपका है। 6 में आपका है, माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत किस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है? तो ए में आपका त्रिपुरा है, बी में असम है, सी में मेघालय है, डी में आपका मिजोरम। तो 6 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, ये त्रिपुरा में रखा गया है आपका माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत की गई है, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका 7 में क्या आपका है। 7 में आपका है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला राज्य भारत का पहला राज्य बना? तो ए में है उत्तराखंड, बी में है उड़ीसा, सी में मध्य प्रदेश, डी में है आपका गोवा। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, गोवा। गोवा ने आपका पानी मुहैया कराने वाला भारत का मुफ्त मतलब पानी मुहैया कराएगा, ये आपका यह भारत का पहला राज्य बना है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 में देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका है। 8 में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में डुगोंग सी कॉ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपके ऑप्शन है ए में है गुजरात, बी में है केरल, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है आपका तमिलनाडु। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु में आपका डिगोंग आपका सी कॉ जिसको बोला जाता है के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 देखते हैं क्या आपका है।
9 में आपका क्वेश्चन है 20 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2 थर्ड जो आपका आयोजन किया गया है। तो आपके ऑप्शन है भारत और चीन, भारत म्यांमार, भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा भारत नेपाल। भारत नेपाल के बीच में आपका सूर्य किरण अभ्यास होता है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 10 में क्या आपका है। 10 में आपका है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 में है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। कथन 2 में है आपका पदक तालिका में भारत का 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ए में आपका है केवल कथन 1 सत्य है, बी में केवल कथन 2 सत्य है, सी में दोनों कथन सत्य आपका है और डी में आपका दोनों कथन गलत है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा। आपका पदक तालिका में आपका भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ था, इनको याद रखिएगा। और ये आपका रॉन्ग है, ये नहीं है आपका। प्रथम स्थान यूएसए को नहीं हुआ था, ये चीन को मिला था, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या आपका है। हाल में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है। तो वो है ऑप्शन में आपके हैं भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, डी में है जापान। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा भारत। भारत आपका प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है, इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आपका 12 में क्या आपका है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है। तो ए में है आपका उत्तर प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है अरुणाचल प्रदेश, डी में है आपका उड़ीसा। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने आपका आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है, इनको याद रखिएगा। जितने भी योजनाएं होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको सबको याद करते चलिए आप लोग। तो आपका जो आत्मनिर्भर कृषि योजना है वो शुरुआत किया गया है किनके द्वारा, अरुणाचल प्रदेश द्वारा, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 देखते हैं आपका। 13 में आपका क्वेश्चन है ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ए में आपके ऑप्शन है ICMR, बी में है भारतीय नौसेना, सी में है भारतीय थल सेना, डी में आपका DRDO। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका भारतीय नौसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो ए में आपका आश्रिता बी ओलेटी, बी में आपका है पुनीता अरोड़ा, सी में आपका दिव्या बंदोपाध्याय, डी में आपका है मोहना सिंह। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका आश्रिता बी ओलेटी, ये आपके पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, इनको याद रखिएगा। ये भारतीय वायुसेना की पहली बनी है, इनको याद रखिएगा। चलिए इम्पोर्टेंट है ये आपके क्वेश्चन 14 नंबर आपका आश्रिता बी ओलेटी, इनको याद रखिएगा। चलिए 15 देखते हैं आपका क्या है। आपका अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ए में आपका ब्राज़ील, बी में है भारत और सी में है दक्षिण अफ्रीका और डी में है आपका रूस। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी होगा भारत ने अध्यक्षता किया था। आपके ब्रिक्स देशों की जो सम्मेलन हुआ वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंकों के गवर्नरों का बीच में सम्मेलन होता है, उनमें अध्यक्षता इस बार का कौन किया था, भारत ने किया था, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 देखते हैं क्या आपका 16वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ए में है आपका फेसबुक, बी में है गूगल, सी में है अमेज़ॉन और डी में है माइक्रोसॉफ्ट। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा गूगल ने आपका वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका है। 17वां क्वेश्चन है 2 फरवरी 2021 को आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। ये आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी मनाया जाता है, इनको याद रखिएगा। और इनका जो थीम क्या था इस बार का ये पूछा गया है। तो ए में आपका वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, बी में आपका वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज और सी में है वेटलैंड्स एंड वाटर
डी में आपका सेफ वेटलैंड्स। तो इनका जो राइट आंसर होगा 17 का वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका वेटलैंड्स एंड वाटर इस बार का थीम था, इनको याद रखिएगा। आर्द्र भूमि दिवस में क्या थीम था आपका, वेटलैंड्स एंड वाटर। और ये आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। 18 में आपका क्वेश्चन है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ए में आपका अनिंदा दत्ता, बी में आपका महेश भूपति, सी में है सानिया मिर्जा, डी में है आपका लिएंडर पेस। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, महेश भूपति द्वारा ये आपका लिखा गया है पुस्तक है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। तो ये आपके इंपॉर्टेंट इनको याद रखिएगा। 18 नंबर का आपका महेश भूपति द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। चलिए देखते हैं आपका 19 में क्या है आपका, चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ से था। तो आपका ए में आपका हिंद महासागर, बी में है बंगाल की खाड़ी, सी में आपका प्रशांत महासागर, डी में आपका अरब सागर। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, ये बंगाल की खाड़ी से इसका उत्पत्ति हुआ है, इनको याद रखिएगा। कौन सा, तो चक्रवाती तूफान निवार, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 देखते हैं क्या आपका है। 20 में आपका है किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। तो ए में आपका फिलीपींस है, बी में सिंगापुर, सी में जापान, डी में है ताइवान। तो 20 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए होगा फिलीपींस, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 देखते हैं क्या आपका है। 21 में आपका है चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी है। तो ए में आपका है वांगो, बी में आपका यारलुंग जांगबो, और सी में है यांगसी, और डी में है लियालो। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका यारलुंग जांगबो। इनमें आपका सबसे बड़ा बांध परियोजना बनाने का निर्माण मंजूरी दी है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22 देखते हैं आपका क्या आपका क्वेश्चन है। 22 में आपका है केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ए में आपका मुंबई है, बी में बेंगलुरु है, सी में नई दिल्ली है, डी में आपका हैदराबाद है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में आपका 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के में प्रथम स्थान आपका किसका है, बेंगलुरु का, इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 क्या आपका है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया के सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बना रहा। तो ये आपका ए में है सऊदी अरब, बी में है रूस आपका, सी में है चीन, और डी में है आपका USA। 23 का आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी होगा USA आपका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बना रहा है, इनको याद रखिएगा। ये सिप्री रिपोर्ट जारी के द्वारा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका क्या है आपका 24 में आपका है मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ए में आपका नीदरलैंड, बी में है न्यूजीलैंड, सी में आपका तंजानिया, डी में है आपका फिलीपींस। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा नीदरलैंड का ये आपका चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं कौन, मार्क रूटे, इनको याद रखिएगा मार्क रूटे। चलिए देखते हैं 25 में क्या आपका है। 25 में आपका है मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 4 का आयोजन किया गया। तो आपकी ऑप्शन है ए में सऊदी अरब, बी में है रूस, सी में आपका UAE, डी में आपका USA। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा UAE के बीच में आपका ये आपका युद्ध अभ्यास होता है, डेजर्ट फ्लैग 4 का आयोजन किया गया था, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 क्या उनको देखते हैं हम लोग। 26 में आपका है पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। तो ए में आपका ऑप्शन है असम,
बी में है त्रिपुरा, सी में है अरुणाचल प्रदेश, डी में है नागालैंड। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका। असम में आपका ये कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका 27 में क्या आपका है। 27 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो 27 ए में आपका है गुंजन सक्सेना, बी में है जोया अग्रवाल, सी में आपका अवनी चतुर्वेदी और डी में है आपका आयशा अजीज़। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका। आयशा अजीज़ आपकी कम उम्र की पहली महिला पायलट बनी है, इनको याद रखिएगा। कौन? आयशा अजीज़। इनको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 देखते हैं क्या आपका है। 28 में आपका किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए आपका 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है। तो आपके ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, बी में है उत्तराखंड, सी में है आपका उत्तर प्रदेश, डी में आपका है बिहार। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका। उत्तर प्रदेश ने आपका ये 16 अंक के यूनिकोड जारी किया है ताकि ये ज़मीन के विवाद को कम किया जा सके। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 29 क्या आपका है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। तो ए में आपका है सऊदी अरब, बी में है ओमान, सी में आपका कतर और डी में आपका संयुक्त अरब अमीरात। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका संयुक्त अरब अमीरात। ये आपका विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से ये आपका किया जा रहा है। नई नागरिकता नीति लागू की जा रही है की गई है और ये आपका संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 क्या उनको देखते हैं हम लोग। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं। तो ए में आपका अजीम प्रेमजी, बी में है बिल गेट्स, सी में है मुकेश अंबानी, डी में है जमशेदजी टाटा। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका जमशेदजी टाटा। 31 में देखते हैं हम लोग। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है। तो ए में आपका है मणिपुर, बी में है नागालैंड, सी में है असम, डी में है आपका त्रिपुरा। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका। असम में आपका ये पूर्वोत्तर राज्य में ये किया गया है, स्थापित किया गया है आपका गाय अस्पताल। चलिए देखते हैं आपका 32 में क्वेश्चन क्या आपका। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जो आपका है 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ए में आपका तमिलनाडु है, बी में कर्नाटक, सी में है बड़ौदा और डी में आपका है मुंबई। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका। तमिलनाडु ने ये आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 का जो है वो उन्होंने जीता है, इनको याद रखिएगा, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 क्या उनको देखते हैं हम लोग। 33 में आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है। तो ए में आपका है यूके, बी में है USA और सी में फ्रांस और डी में है आपका चीन। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका यूके। चलिए देखते हैं 34 में क्या आपका है। 34 में आपका है वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ए में आपका असम, बी में है उड़ीसा, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है आपका कर्नाटक। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा कर्नाटक। कर्नाटक में आपका दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा, इनको याद रखिएगा। और ये आपका कौन सा है, कर्नाटक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 में क्या आपका है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉरपेडो डिफेंस सिस्टम का जो आपका सेडे है का कार्य करने का निर्णय लिया है। तो ए में आपका अमेरिका, बी में है जापान, सी में आपका इजराइल, डी में आपका फ्रांस। तो 35 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, इजराइल इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आपका 36 में क्या क्वेश्चन आपका है। 36 में क्वेश्चन है आपका किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। तो
तो ए में आपका रघुनाथ अनंत मसेलकर, सी में आपका शोभनाथ शर्मा, सी में आपका राजीव कुमार वार्नई और डी में आपका है सोनम वांगचुक। तो 36 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका सोनम वांगचुक ने ये आपका सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया। इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये भारतीय सेना के लिए बनाया गया उपयोगी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 37 देखते हैं क्या आपका है। 37 में आपका है परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत का पहला मेट्रो सेवा बनी है, कौन सा बना है? ए में आपका है कोलकाता मेट्रो, बी में आपका लखनऊ मेट्रो, सी में आपका है दिल्ली मेट्रो, डी में आपका मुंबई मेट्रो। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो क्या है? आपका सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है, इनको याद रखिएगा, कौन सा? लखनऊ मेट्रो। चलिए देखते हैं आपका 38 क्या आपका है। 38 में आपका है संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, कौन बने हैं? आपके ए में आपका अजय माथुर, बी में आपका अजय मल्होत्रा, सी में आपका दुष्यंत चौटाला और डी में आपका अजय सिंह। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा जो आपके हैं ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं, ये मानवाधिकार परिषद के, इनको याद रखिएगा, वो आपके भारतीय हैं, अजय मल्होत्रा ये बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 देखते हैं क्या आपका है। 39 में आपका 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट की बीसीसीआई ने रद्द कर दिया। ए में आपका कौन सा ट्रॉफी है आपका जिनको रद्द कर दिया गया? देवधर, सी में रणजी ट्रॉफी, सी में ईरानी ट्रॉफी और सी के नायडू ट्रॉफी। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया है, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 40 में क्या आपका है। 40 में आपका है फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए में आपका प्रकाश जावड़ेकर, बी में है रामनाथ कोविंद, सी में आपका नरेंद्र मोदी, डी में आपका वेंकैया नायडू। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका नरेंद्र मोदी होगा इनका करेक्ट आंसर। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है किनको? नरेंद्र मोदी को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 41 देखते हैं आपका क्या आपका है। 41 में आपका लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ए में आपका जापान, बी में है आपका इंडोनेशिया, सी में आपका बांग्लादेश और डी में है आपका मॉरिशस। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा जापान। शिंजो आबे को दिया गया था, इनको याद रखिएगा। और ये आपका पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया इनको। चलिए देखते हैं आपका 42 में क्या आपका क्वेश्चन है। 42 में आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीकों को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ए में आपका सेशल्स और बी में आपका फिजी, सी में आपका ग्वाटेमाला और डी में आपका घाना। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका घाना आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका कोवैक्स जो है आपका योजना के तहत में मुफ्त कोविड टीकों का प्राप्त करने वाला पहला देश बना, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका है। 43 में आपका फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ए में आपका गोवा, बी में महाराष्ट्र, सी में कर्नाटक, डी में आपका है केरल। तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका केरल में आपका जो है पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम स्थापित किया गया है, इनको याद रखिएगा। कहाँ पे? केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 44 देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन है। 44 में आपका है आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ए में आपका बेंगलुरु, बी में आपका चेन्नई, सी में आपका हैदराबाद है और डी में आपका कोलकाता। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका चेन्नई में आपका पहला केंद्र स्थापित किया जाएगा आपका आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन है। 45 में आपका है वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ए में आपका है मध्य प्रदेश, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है उड़ीसा और डी में आपका केरल। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका केरल। केरल में आपका वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन है। आपका 46 में क्वेश्चन आपका है जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है। ऑप्शन ए में है तियानहो, बी में है टाइटन, सी में है फुगाकू, डी में आपका फुजित्सु के। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, ये आपका फुगाकू जो है आपका ये सुपर कंप्यूटर बनाया गया किनके द्वारा, जापान के द्वारा, और ये सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होगा, इनको याद रखिएगा, फुगाकू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 देखते हैं क्या वो क्वेश्चन है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन ए में है भारत, बी में है जर्मनी, सी में है जापान और डी में है सऊदी अरब। तो 47 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका भारत। भारत ने आपका हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है आपका जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, इनको याद रखिएगा, किन्होंने, भारत ने। 48 देखते हैं हम लोग क्या आपका क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा PMFAI योजना शुरू की गई है, ये योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ए में आपका मधुपालन, बी में आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्यम और डी में आपका मत्स्य पालन, डी में आपका है जल कृषि। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है आपका है PMFAI, इनको याद रखिएगा, PMFMI, इनको याद रखिएगा। आपका ये किससे संबंधित है, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। 49 देखते हैं हम लोग क्या है आपका, किस कंपनी द्वारा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है GIC, LIC, NTPC और डी है आपका ONGC। तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी है आपका LIC द्वारा आपका IPO जारी किया जाएगा, इनको याद रखिएगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर इनका फुल फॉर्म होता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका 50 में क्या आपका क्वेश्चन है। बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है। तो ए में आपका 2021 से 24, 2020 से 24, 2021 से 25, 2021 से 26। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका, ये आपका 2021 से लेके आपका 26 तक का ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि रखी गई है, घोषित की गई, इनको याद रखिएगा, 2021 से 26। तो यहाँ तक आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 का ये अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। तो आपको वीडियो कैसा लगा जो बताइएगा कमेंट में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, और अपना पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। बाय बाय।